देखिए फिजिक्स के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के लिए बहुत अच्छी एक ट्रिक है। सबसे पहले तो ट्रिक से ये समझ लो कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती कैसे कैसे हैं। देखिए आर एम आई वी यू एक्स जी। आर का मतलब है रेडियो वेव, मतलब रेडियो तरंग है। एम का मतलब माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग है। आई का मतलब इंफ्रारेड, अवरक्त किरण या अवरक्त तरंग है। वी का मतलब विजिबल, दृश्य प्रकाश। यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनी। एक्स का मतलब एक्स रे और जी का मतलब गामा रे। और एक और चीज याद रखना, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। आर एम आई वी यू एक्स जेड, ये इसकी एक्स जी, ये इसकी ट्रिक है। इनके मैंने नाम लिख दिए हैं। और यहाँ पर ये जो विजिबल है इसी में आते हैं विबग्योर। विबग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, ठीक है ना। वी फॉर वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, है ना, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरी, रेड मतलब लाल, ठीक है। अब देखो ट्रिक कैसे चलती है। आप इसको इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में चले जाओ। तो इस क्रम में अगर आगे की तरफ, इस लिस्ट को याद रखते हुए जैसे इस क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे तो ये क्रम आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाएगा आवृत्ति और ऊर्जा। मतलब सबसे कम आवृत्ति इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, इससे भी ज़्यादा इसकी, फिर इनमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है? गामा रे की। बढ़ता हुआ क्रम है, इसमें से चेक कर सकते हैं आवृत्ति और ऊर्जा का। जैसे सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? रेडियो तरंग की। उससे ज़्यादा सूक्ष्म की, उससे ज़्यादा अवर्क्त की, उससे ज़्यादा ऊर्जा दृश्य के पास। दृश्य में भी ये होती हैं ऊर्जाएं, किन किन के पास होती हैं? रेड, रेड से ज़्यादा ऑरेंज, ऑरेंज से ज़्यादा येलो, येलो से ज़्यादा ग्रीन पे, ग्रीन से ज़्यादा ब्लू पे, ब्लू से ज़्यादा इंडिगो पे, और ऐसे ये लिस्ट। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा रे के पास। ऊर्जा और आवृत्ति दोनों की दोनों ये किसके पास रहती है? सबसे ज़्यादा गामा किरण के पास, ठीक है, गामा किरण। और अगर गामा न हो ऑप्शन में तो कभी कभी क्या होता है, गामा से भी ज़्यादा है कॉस्मिक किरण। ये एक नोट में डाल के रखने ना, कॉस्मिक तरंगें, कॉस्मिक तरंगें गामा किरणों से भी, गामा किरणों से भी अत्यधिक ऊर्जावान होती हैं, अत्यधिक ऊर्जावान होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्मिक किरण है, इनके पास आवृत्ति भी सबसे ज़्यादा होती है और लिस्ट के हिसाब से ही है। गामा से आगे की बात कर रहा हूँ, ये उसके लिए बात याद रखनी है। और इसी लिस्ट को इस तरीके से देखने लग जाओ तुम बैक, कि सबसे कम, ये तरंग दैर्घ्य की लिस्ट है नीचे की तरफ, तरंग दैर्घ्य की, तरंग दैर्घ्य की, ध्यान से समझना, तरंग दैर्घ्य की मतलब सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा की। उससे ज़्यादा एक्सरे की, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, फिर इनकी तरंग दैर्घ्य इस लिस्ट में। तो और ऐसे ही यहाँ तक आते हैं तो सबसे ज़्यादा होती है लाल कलर की तरंग दैर्घ्य, रेड की। तो अब हमें यह पूछा गया था, यदि गामा किरणों, एक्स किरणों और सूक्ष्म तरंगों की निर्वात तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है तब, तो गामा किरणों का लैम्डा, लैम्डा 1 है, एक्स किरणों का लैम्डा 2 है और सूक्ष्म तरंगों का लैम्डा 3 है। अब हमें तरंग दैर्घ्य बतानी है कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो लैम्डा 3, लैम्डा 3 कौन सी सूक्ष्म तरंग है? माइक्रो, माइक्रो यहाँ पर ये लिस्ट इधर की तरफ कौन किसका बढ़ता होगा हमें तरंग दैर्घ्य का? अच्छा माइक्रो यहाँ पे हमारी, बहुत अच्छे, ऐसे करके हम स्टार बना लेते हैं इस जगह पे। अब फिर आती है एक्स किरण, एक्स कहाँ है? इस जगह पे। और फिर क्या है? गामा किरण, गामा कहाँ है हमारी? इस जगह पे।
तो तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा है, तो गामा को क्या कहा है इसने, लैम्डा 1। गामा यहाँ पे पढ़ रहा है, तो ये वाली जो लिस्ट है कौन सा बढ़ता हुआ क्रम दिखा रही है, तरंग दैर्ध्य। तो गामा की सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी, एक्सरे की, और उससे भी ज्यादा किसकी, माइक्रो की। और तो फिर लिस्ट कौन सी होगी, माइक्रो की सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी एक्स किरण की, और उससे भी कम किसकी, गामा की। तो लिस्ट क्या होगी, ये वाली ठीक जाएगी, क्योंकि लैम्डा 1 किसका है, लैम्डा 1 गामा के बारे में क्या है, गामा की सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर लैम्डा 2 किसको, एक्स किरण उससे भी ज्यादा, और फिर तीसरी का है माइक्रो सूक्ष्म तरंगें यहाँ पर आ रही हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। ठीक है।